हेलो बच्चों, आज एक बार फिर हिंदी कक्षा में तुम्हारा स्वागत है। और आज आप पढ़ेंगे व्याकरण भाग से अशुद्धि शोधन, जो कि तुम्हारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और 4 अंक का आता है ना। तुम्हारे प्रश्न पत्र में 4 अंक का है अशुद्धि शोधन। बच्चों, जब हम लोग बचपन में व्याकरण की परिभाषा पढ़ते थे तो कहते थे कि व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना आता है ना। तो है भी बात सही। अब हिंदी जो है, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखा जाता है। और उच्चारण अशुद्ध होता है तो लेखन भी अशुद्ध हो जाता है। तो क्यों ना हमें अपना उच्चारण सही करना चाहिए, है ना। सबसे पहले हमें अपना उच्चारण देखना चाहिए। कि मैं भी तुम लोगों को बताती हूँ क्लास में कि बच्चों जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे। इसलिए उच्चारण करना, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना बहुत जरूरी है। अब देखो, मैंने बताया तुम लोग कहते हो बीमारी, बीमारी बोलते हो इसलिए बीमारी लिखते हो, है ना। अगर बीमारी बोलते तो बीमारी लिखते, मतलब बड़ी की मात्रा लगाते। तो ऐसे अनेक उदाहरण मैं तुम्हें समझा सकती हूँ जो कि हम लोग उच्चारण की वजह से गलतियां करते हैं, है ना। तो अब तुम्हें देखना ये होगा कि अशुद्धि शोधन है क्या। अशुद्धि मतलब जहाँ पर अशुद्धियां हो उनका सुधार, उनको शुद्ध करना, वही तो अशुद्धि शोधन हुआ। तो अशुद्धि शोधन जो है वो तुम्हारे में 4 अंक का आता है। और हिंदी की अशुद्धियां प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी? वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1, वर्ण संबंधी अशुद्धियां। वर्णों में हम अशुद्धियां करते हैं। तो पहली है वर्ण संबंधी अशुद्धियां, वो स्वर और व्यंजन की। और दूसरी है शब्द संबंधी अशुद्धियां। और तीसरी है वाक्य संबंधी अशुद्धियां। अब बच्चों देखो, वर्ण संबंधी अशुद्धियां जो कि उच्चारण और वर्तनी के कारण हो जाती हैं, उन्हें हम 2 भागों में विभक्त कर लेते हैं। वो कौन सी हैं? स्वर संबंधी अशुद्धियां और व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। तुमने पढ़े हैं ना वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। तो कुछ स्वर संबंधी अशुद्धियां और कुछ व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। आज तुम देखो कि कौन कौन सी वो अशुद्धियां हैं, स्वर संबंधी अशुद्धियां, जो कि हम बार बार करते हैं, उन पर ध्यान देने की बात है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संबंधी अशुद्धियां। बच्चों, स्वर क्या है? स्वर ही तो ध्वनि है जो आवाज हमारी निकलती है। तो स्वर संबंधी अशुद्धियों में सबसे पहला क्या आता है? अ, है, जिसे हम लोग छोटा आ कहते हैं, बल्कि उसका उच्चारण होता है अ, है। अ से संबंधित जो अशुद्धियां हैं, जैसे हाथी होता है? हाथी का जो स्त्रीलिंग है वो हथिनी है। लेकिन बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि हाथी से ही हथिनी बना है, तो लिख देते हैं हाथिनी। नहीं बच्चों, ये अशुद्ध है। ठीक है, शुद्ध रूप क्या है? हथिनी। ठीक है, ये अ से संबंधित जो अशुद्धियां हम लोग करते रहते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। दूसरा है ढाकना, है, किसी ढक्कन है, कुछ है, तो उसको ढाकना थोड़ी बोलेंगे, उसे बोलेंगे ढकना। ठीक है, ये अशुद्धि है, असंबंधी। और दूसरा है निरान्न, जिसे हम बोलते हैं, जो शुद्ध रूप है निरन्न, बिना अन्न है, निरन्न। और हम बोलते हैं निरान्न और अशुद्ध ही लिख लेते हैं। भाई अ तो हर अक्षर, हर व्यंजन में अ छिपा हुआ है, तो हम उसको अलग से क्यों ध्वनित करते हैं? निरन्न अ तो उसमें आ रहा है ना, तो निरान्न क्यों बोलते हैं? ये हमारी
अशुद्धियां हैं। ठीक है, हाथनी नहीं हथनी, ढकना नहीं ढकना, और निरान्न नहीं निरन्न, ये असंबंधी अशुद्धियां जिनको हमने शुद्ध किया है। हथनी शुद्ध है, ढकना शुद्ध है और निरन्न शुद्ध है। अब अगला देखो, आ मतलब जिसे सामान्य बोलचाल में कहते हैं बड़े आ से है। तो आ से संबंधित अशुद्धियां कौन कौन सी? जैसे आकाश, आकाश का शुद्ध रूप है जो कि बड़ा आ मतलब आ है, आकाश। लेकिन हम बहुधा ये गलती कर देते हैं, आकाश लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं, है ना? तुम लोग लिखते हो, खूब लिखते हो आकाश, लेकिन शुद्ध रूप क्या है? आकाश, क्योंकि हम आकाश बोलते हैं इसलिए आकाश लिखते हैं, है ना? आकाश बोलोगे तो आकाश लिखोगे। तो अब अगला देखो, आवाज है। आवाज को बहुत से बच्चे लिख देते हैं आवाज, सोचते हैं आ तो है ही, लेकिन यहाँ पर देखो बड़ा आ है, मतलब आ है ना? आवाज है, तो इसलिए आवाज लिखा जाएगा। ऐसे ही भगीरथी लिख देते हैं, कब भगीरथ से भगीरथी बनी है गंगा, तो अशुद्ध लिख देते हैं भगीरथी, जबकि है क्या? भागीरथी, है ना? भागीरथी। ऐसे ही प्रामाणिक गलत लिखते हैं हम, होना चाहिए प्रामाणिक। शुद्ध रूप क्या है? प्रामाणिक। प्रामाणिक बोलोगे तभी प्रामाणिक लिखोगे, और जब प्रामाणिक बोलोगे तो प्रामाणिक लिखोगे। इसलिए उच्चारण संबंधी जो दोष है वो हम पर निर्भर है कि हम जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही लिखेंगे। तो इसलिए इस बात पर बहुत जोर देना है कि हम उच्चारण कैसा करते हैं। तो बच्चों आज जो है केवल अ और आ से संबंधित तुमने शुद्ध और अशुद्ध रूप देखे। तो मैं अगले वीडियो में और सब बताएंगे, इसके आगे भी और वर्ण संबंधी अशुद्धियां भी बताएंगे। इसके अलावा शब्द संबंधी और वाक्य संबंधी अशुद्धियां तो बताएंगे, और इन पर अमल करते चलो, इन पर ध्यान देते चलो, तो तुम्हें अलग से पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अशुद्धि शोधन तुम्हारा 4 नंबर का पूरा तुम्हें मिल जाएगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए इसको वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुनते और समझते रहो। धन्यवाद।